जब एक औरत अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, यानी कि औरत की इच्छा रहती है इस संबंध में, तो ऐसे रिलेशन को हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं। और कहीं न कहीं समाज की भी इस प्रकार के रिलेशन को लेकर के रजामंदी होती है, जैसे पति-पत्नी का रिलेशन। लेकिन जब किसी औरत के साथ रिलेशन उसकी इच्छा के खिलाफ बनाया जाता है या उसको ब्लैकमेल करके बनाया जाता है, तो ऐसे शारीरिक संबंध को कहते हैं शोषण। आज मैं जिस क्राइम स्टोरी को आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, वो एक ऐसी ही शोषण की कहानी है, जहाँ पर एक औरत के साथ शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के खिलाफ बनाया जाता था। उसको लगातार ब्लैकमेल करके जब भी ज़रूरत होती थी उसको बुलाया जाता था और उसका शोषण किया जाता था, उसकी जम करके खुदाई की जाती थी। इस औरत का लगातार शोषण हो रहा था और उसको रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि यह औरत अब पूरी तरीके से आरोपी के जाल में फँस चुकी थी। इकबाल रवीना को बुलाता है और कहता है, ये 2 गोलियाँ तुम अपने पति की चाय में मिक्स कर देना। तुम्हारा पति जैसे ही चाय पिएगा उसको गहरी नींद आ जाएगी और इसके बाद जब मैं तुमको कॉल करूँगा तो तुम मेरे पास आ जाना। देर रात इकबाल रवीना को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ। रवीना जैसे ही इकबाल के घर पहुंचती है, दोनों आकर के एक चबूतरे पर बैठ जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। इसी बीच इकबाल रवीना को अपने ऊपर बैठने के लिए कहता है और जैसे ही रवीना उसके ऊपर बैठती है, वो अपने हथियार को रवीना के अंदर घुसा जाता है और रवीना चीखती है और इसके बाद दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। लेकिन रवीना कुछ आज ऐसा प्लान करके आई थी कि इसके बाद उसने जो कुछ भी किया, जिससे इकबाल की पूरी लाइफ तबाह हो गई। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक औरत के शोषण पर आधारित है और जहाँ पर औरत अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है और कुछ ऐसा एक्शन ले लेती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बरेली से। बरेली की रहने वाली रवीना अपने पति के साथ यहाँ रहती है। उसका पति प्राइवेट नौकरी करता है, वहीं रवीना घर में रह करके छोटे मोटे कामकाज कर लेती है। रवीना का पड़ोसी इकबाल कपड़ों में जरी का काम करता है, यानी कि कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का काम करता है और उसका जो धंधा है वो बहुत अच्छा चलता है। और यही कारण है कि वह अपने मोहल्ले के आसपास की जो महिलाएं हैं उनको कपड़े देता है कढ़ाई करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, और उनको बेच करके वो उनकी जो मेहनत के पैसे होते हैं उनको रिटर्न कर देता है। इस प्रकार से इकबाल का बिजनेस भी चल रहा है और उसके मोहल्ले में रहने वाली जो महिलाएं हैं उनको खाली समय में काम करके उनकी मेहनत के पैसे मिल जाते हैं। ऐसा सुनकर के आपको यही लग रहा होगा कि इकबाल एक नेक इंसान है जो अपने मोहल्ले में रहने वाली महिलाओं की मदद करता है और समय समय पर उनको काम दे करके उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा है। इन्हीं महिलाओं में से एक थी रवीना, जो कि इकबाल की पड़ोसी है और वो भी इकबाल से कपड़े ले करके उसमें कढ़ाई यानी कि जरी का काम करती थी। इस जरी के काम को लेकर के रवीना और इकबाल के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और धीरे धीरे बातचीत इतनी बढ़ जाती है, यानी कि दोनों बिजनेस कर रहे थे। इकबाल कपड़े देता था और जरीना उसमें कढ़ाई करके वापस कर देती थी। काम को लेकर के रवीना और इकबाल के बीच में बातचीत भी होती थी, क्योंकि दोनों मिल करके काम करते थे। इकबाल कपड़े देता था रवीना को और रवीना उसमें एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई करके उन कपड़ों को वापस कर देती थी और जिसके बदले उसको पैसे भी मिलते थे। तो इस वजह से दोनों के बीच में बातचीत होती रहती थी और यही कारण था कि उनके बीच में मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं। रवीना और इकबाल के बीच में काम को लेकर के शुरू हुई ये बातचीत धीरे धीरे प्यार तक पहुंच गई थी और अब दोनों के बीच में लेट नाइट तक बातचीत होती रहती थी। लेकिन इकबाल बहुत ही शातिर दिमाग का था और वह रवीना के साथ हो रही जितनी भी बातचीत थी उसको रिकॉर्ड करता रहता था। इस बीच में उनके बीच हंसी मजाक और कुछ ऐसी बातें भी होती थी जिनको आप प्राइवेट कर सकते हैं और ये सभी बातें उसके मोबाइल में यानी कि इकबाल के मोबाइल में रिकॉर्ड होती रहती थी। रवीना यही सोचती थी कि इकबाल एक अच्छा इंसान है और उनके बीच में जो भी बातचीत होती है उसको लेकर के वो बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं थी, यानी कि वो ऐसा कुछ भी गलत नहीं सोचती थी कि उसके साथ भविष्य में आगे क्या होने वाला है। एक दिन इकबाल रवीना को अपने घर में बुलाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे घर में आ जाओ, कपड़े पड़े हुए हैं इनको ले जाओ और कल परसों में जरी करके वापस दे देना। जैसे ही रवीना इकबाल के घर में पहुंचती है, वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। इसका रवीना विरोध करती है और एक जोर का तमाचा लगा देती है इकबाल को। तो इकबाल इसके बाद कहता है कि मैंने तुम्हारी और अपने बीच में जो भी बातचीत हुई है उसको रिकॉर्ड करके रखा है और यदि तुम मेरी बात को नहीं मानोगी तो मैं इस रिकॉर्डिंग को पब्लिक कर दूंगा और सबको सुना दूंगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे पति की समाज में बहुत भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। इसके बाद इकबाल रवीना को कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिनको सुन करके रवीना घबरा जाती है
और वह इकबाल की बात को मान जाती है, जबकि उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। और इसके बाद इकबाल रवीना के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसकी जम करके खुदाई कर देता है। रवीना रोती हुई घर आ जाती है और अब उसको इस बात की समझ आ गई थी कि इकबाल कहीं ना कहीं अब उसको ब्लैकमेल कर रहा है। इसके बाद इकबाल का जब भी मन होता था वह रवीना को बुलाता था और उसको ब्लैकमेल करके उसके जम की खुदाई करता था। तो इस रिश्ते के बारे में रवीना के पति यानी कि उसके परिवार वालों को कुछ भी मालूम नहीं था। रवीना इकबाल के द्वारा किए जा रहे इस शारीरिक शोषण से बहुत ज़्यादा परेशान थी और अब वह बुरी तरीके से ऊब चुकी थी। वह चाहती थी कि वह किसी न किसी तरीके से इस अनैतिक रिलेशन से बाहर आ जाए, लेकिन इकबाल उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि इकबाल के पास एक ऐसा हथियार था जिसका वो लगातार यूज़ कर रहा था और वह जब चाहता था रवीना को खो दे देता था और जहाँ जाता था वहाँ उसको बुलाता था। वहीं दूसरी ओर रवीना अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और वह यह भी नहीं कह सकती थी, यानी कि वह अपने पति को भी नहीं बता पा रही थी और ना ही पुलिस स्टेशन जा पा रही थी। वो कहीं पर भी जा रही थी तो अल्टीमेटली उसके परिवार की बेइज्जती होना स्वाभाविक था। वहीं दूसरी ओर इकबाल लगातार रवीना का शारीरिक शोषण कर रहा था और रवीना अब बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और उसने प्लान कर लिया था कि अब वह इकबाल को रास्ते से हटा देगी, यानी कि कुछ ऐसा करेगी कि जिसके बाद इकबाल उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। एक दिन इकबाल अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने के बहाने अपने ससुराल जाता है और अपने ससुराल में अपनी पत्नी को छोड़ करके वापस आ जाता है और इसके बाद वह रवीना को फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे पास आओ। जैसे ही रवीना इकबाल के घर में पहुंचती है वह 2 नींद की गोली उसको देता है और कहता है कि इसको अपने पति की चाय में मिला देना और इसके बाद जब मैं तुमको कॉल करूँगा तब तुम मेरे पास आ जाना। रवीना ने पहले से ही मन में प्लान बना रखा था और वह नींद की 2 गोली ले करके अपने घर वापस आती है और अपने पति के चाय में मिला देती है। और इसके बाद लेट नाइट करीब 11 साढ़े 11 बजे जब इकबाल कॉल करके रवीना को बुलाता है तो रवीना पहले से प्लान करके उसके पास पहुंचती है। इकबाल अपने घर से बाहर निकल करके अपने घर के पास में बने हुए एक चबूतरे पर आकर बैठ जाता है और रवीना भी वहां पहुंच जाती है और दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और इसके बाद इकबाल रवीना के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और वहीं चबूतरे पर लेट जाता है और रवीना से कहता है कि तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। रवीना जैसे ही उसके ऊपर बैठती है वह अपना हथियार उसके अंदर घुसा देता है और उनके बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं और इसके बाद इकबाल मदहोश होकर के उसकी खुदाई करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर रवीना ने पहले से ही प्लान बना रखा होता है और इसी बीच रवीना अपने दोनों हाथों से इकबाल का गला दबा देती है और यह एक्शन इतना तेज़ी से होता है कि इकबाल को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसके बाद रवीना इकबाल की बॉडी को खींच करके जीने के पास डाल देती है और वहाँ से वापस अपने घर भाग आती है। अगले दिन पड़ोसी जब इकबाल का घर खुला देखते हैं तो वे अंदर जाते हैं और उन्हें सीढ़ी पर इकबाल पड़ा हुआ दिखाई देता है। चेक करने के बाद पता चलता है कि इकबाल की डेथ हो चुकी है और इसके बाद पड़ोसी पास के पुलिस स्टेशन में जाकर के कंप्लेन करते हैं और बताते हैं कि घर में इकबाल की लाश पड़ी हुई है। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है और इसके बाद वह उसकी पत्नी को फ़ोन करती है जो कि मायके गई हुई थी। इकबाल की पत्नी अपने घर वापस आती है और वह पुलिस वालों को बताती है कि इकबाल का मोहल्ले की एक औरत के साथ अवैध संबंध था। तो पुलिस को इस पूरे क्राइम सीन का एक क्लू मिल चुका था और इसके बाद पुलिस वाले रवीना को बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो जब वे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो रवीना बहुत देर तक नानुकुर नहीं कर पाती है, क्योंकि वह खुद इस रिलेशन से बुरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और वह अब बदले लेने की पूरी तैयारी बना चुकी थी और वह पूरी बात पुलिस वालों को बता देती है जो कि उसने इकबाल के साथ की थी। पुलिस वाले रवीना से यही कहते हैं कि यदि वह इस अनैतिक रिलेशन से परेशान हो गई थी या उसको इकबाल लगातार ब्लैकमेल कर रहा था तो उसका मर्डर करने से अच्छा था कि वह पुलिस स्टेशन आ जाती, जिसके बाद इकबाल के ऊपर एक तगड़ा एक्शन लिया जाता और रवीना का कुछ भी ना होता है। लेकिन ऐसा करने के बाद में तो रवीना खुद ही एक अपराधी बन चुकी थी और इकबाल ने अपनी जान को गंवा दिया था। यानी कि रवीना यदि थोड़ा सा दिमाग लगाती, थोड़ा सी भी अपनी अकल का यूज़ करती तो उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती और आज उसको सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ता। यानी कि रवीना यदि थोड़ा सा ही दिमाग लगाती, थोड़ी सी बुद्धि लगाती, अपनी प्रॉब्लम्स को पुलिस को जाकर के बताती तो शायद उसके साथ आज इतनी बड़ी घटना ना होती और आज वह अपराधी ना होती और इकबाल की भी जान बच जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी एक गलती ने उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।